हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ मतलब सोफ़ों पे कपड़ा मार रही हूँ। तो सोफ़े वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इतने गंदे हो गए थे। और रोज़ कपड़ा मारती हूँ मैं, क्यों धूल वगैरह आती है। तो ये सोफ़ा है मतलब बैठक बनी हुई है, तो सामने रोड चलता है, तो रोड वगैरह चलता है तो बहुत धूल आती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत गंदे हो जाते हैं, तो मुझे रोज़ की रोज़ कपड़ा मारना पड़ता है सोफ़ों पे। तो मैं रोज़ कपड़ा वगैरह रोज़ मारती हूँ सोफ़ों में, फिर भी धूल आ जाती है। क्योंकि अब इस टाइम हवा बहुत चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इसलिए धूल आ जाती है। तो सारे घर में अब धूल ही धूल हो रही है। तो पर्दा भी वगैरह लगा दो फिर भी धूल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड चलता है। और फिर जब हवा चलती है तो गाँव में तो वैसे ही ज़्यादा धूल वगैरह ज़्यादा होती है गाँव में, तो बहुत धूल आ जाती है। तो यहाँ दरवाजे वगैरह पे मैं कपड़ा मार रही थी, तो यहाँ दरवाजे हैं, इन पे भी धूल आ जाती है, क्योंकि इन पे भी मैं रोज़ कपड़ा मारती हूँ। कभी एक आध दिन नहीं लगाती हूँ, नहीं रोज़ कपड़ा लगाती हूँ। मुझे टाइम मिल जाता है, क्योंकि ये तो मेरा काम होता ही है सुबह का। तो यहाँ शीशा वगैरह यहाँ भी गंदा हो गया था, तो इस पर भी कपड़ा मार रही हूँ। तो बच्चे हैं इस पर हाथ लगाते रहते हैं, तो भैया बच्चे इतने परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। जो चीज़ होती है तो इस पर कहीं तेल कहीं हाथ लगाते ही रहेंगे शीशे पे भी। तो इसे भी साफ़ नहीं दिख रहा था ज़्यादा, तो इस पे भी मैंने कपड़ा मारा था। तो रोज़ की रोज़ मारती रहती हूँ सब चीज़ों पे। लेकिन बच्चे हैं, जिस घर में बच्चे होंगे तो गंदगी तो थोड़ी बहुत करते ही रहते हैं, बच्चे फैलाते रहते हैं उधर से उधर। कितना भी सफा रखो लेकिन रहता नहीं है, क्योंकि बच्चे तो समझ लो घर को जितनी देर स्कूल रहेंगे उतनी देर साफ़ सुथरा रहेगा, फिर उसके बाद में फिर वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ बैठक में लगा रही हूँ मैं पोंछा। तो पोंछा वगैरह लगा तो मैंने, और तो सब में पोंछा लगा लिया था, यही बैठक रह गई थी लगाने के लिए। तो घर में कमरों वगैरह में गैलरी वगैरह में सब में लगा लिया था, तो बैठक रह गई थी। तो इसके बाद में ये लास्ट में मैं साफ़ कर रही हूँ इसके लिए। तो मैंने सोचा यहाँ से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने अपनी ब्लॉग की शुरुआत की है गाइस। तो झाड़ू पोंछा था मेरा, वो लग गया था सुबह सुबह। तो यहाँ नहा धोकर तो मेरा सुबह का बस यही काम होता है कि झाड़ू पोंछा नहाना, क्यों जो सब काम है मैं ये सुबह को ये ज़रूर निपटाती हूँ। और दरवाजे वगैरह पे सब पे मैं कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि गंदगी वगैरह हो जाती है, बहुत धूल आ रही है इस टाइम। तो फिर नहाई थी, नहाने के बाद में मैंने बाल वगैरह अपने कंघी किए थे। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल यहाँ। तो अर्पिता की फ्रेंडें आ गई हैं सब, तो वहीं आ गई थी हमारे घर। तो बोल रही थी कि बुआ कितनी देर में चलोगी स्कूल। तो तैयार तो हो गए थे बच्चे, लेकिन अभी इनके लिए टाइम था स्कूल जाने में, तो ये तैयार हुए बैठे हुए थे। तो मैंने इनके लिए चाय नाश्ता तो बना दिया था, पराठे बनाए थे। तो यहाँ बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने चाय वगैरह बनाने के बाद में, और बच्चे भी चले गए थे स्कूल, तो चाय पीने के बाद में फिर मैं यहाँ बना रही हूँ सब्जी। तो आज बना रही हूँ लोबिया की फली। जो लोबिया की फली होती हैं बाज़ार में बहुत बिकती हैं, पता नहीं हमारे यहाँ तो बहुत बिकती हैं गाइस। तो मैं वही फली बना रही हूँ। तो ये फलियाँ खाने में अच्छी लगती हैं और टेस्टी भी बहुत लगती हैं खाने में। तो वही वाली फली बना रही थी। तो इसमें इच्छा है आप आलू डालें तो डाल सकते हैं या नहीं डालें आलू। तो मैंने यहाँ एक आलू डाल लिया था, तो मैंने महीन महीन कट कर लिया था आलू, तो ज़्यादा नहीं डाले थे मैंने आलू। तो ये सब्ज़ी अच्छी लगी थी बहुत खाने में। तो हमारे यहाँ जब चलती हैं ये वाली फली तो ज़रूर आती हैं, कई बार आती हैं हमारे यहाँ के, सब खा लेते हैं बच्चे मन से। और ये काली तुरई आती हैं तो ये नहीं खाते हैं बच्चे, ये बहुत कम पसंद करते हैं काली तुरई के लिए। तो उस दिन बनाई थी मैंने काली तुरई, तो बच्चों ने नहीं खाई थी, बहुत परेशान कर रहे थे खाने में, बहुत आनाकानी दिखा रहे थे। तो वो बहुत कम खाई थी और बच गई थी, तो मैंने डाल दी थी। क्योंकि कुत्ते वगैरह को मैंने उसके लिए जब बच जाता है खाना तो उनके लिए डाल देती हूँ मैं। क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं, जो चीज़ बच्चा जो इनकी मन की चीज़ होती है तो उसके लिए बहुत खाते हैं मन से, और जो चीज़ मन की नहीं होती उसके लिए नहीं छूते हैं घास। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जो चीज़ अच्छी लगती है वही खाते हैं, भिंडी वगैरह हैं यही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो ये मैंने हल्का सा पानी लगाया, तो इसमें पानी बहुत कम लगता है, तो मैंने ऐसी हल्की आंच से बनने दूँगी इनके लिए धीरे धीरे। तो ऐसे बनने रख दी हैं, तो बन जाएंगी। तो इसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी। तो रोटी के बच्चे हैं जब सुबह को स्कूल चले जाते हैं नाश्ता करके तो कम खाते हैं रोटी वगैरह, आके नहीं खाते हैं ज़्यादा, बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ सब कपड़े तो सब चीज़ छोंकने के बाद में कंबल वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे कि बच्चे चले गए थे तो मुझे समेट नहीं हुए। तो मैं यहाँ समेट रही हूँ इनके लिए, कि इतनी जल्दी नहीं समेटे जाते हैं मुझसे, कि और काम में लग जाती हैं। तो मैं खाना भी बनाती रहती हूँ इधर, तो इधर और भी काम निपटाती रहती हूँ अपने, धीरे धीरे सब करती रहती हूँ।
कि कोई भी काम सही तो ये मेरे लिए करना होता है सब काम। तो बच्चे तो चले जाते हैं, जब बच्चे होते हैं घर पर तो थोड़ा बहुत करवा लेते हैं मेरे साथ में। तो यहाँ सारा काम करने के बाद में तो यहाँ सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी। तो सब्ज़ी मैंने कति सूखी सब्ज़ी रखी है, इसमें मतलब पानी वगैरह नहीं है। और सूखी सब्ज़ी बनाई है मैंने, सूखी तो खाने में बहुत अच्छी लगी थी, बहुत टेस्टी लगी थी गाइस। तो बहुत अच्छी लग रही थी सब्ज़ी। तो मैंने दूसरे बर्तन में निकाल ली है ये। तो सब्ज़ी खाने में इतनी अच्छी लग रही थी, अंकुर को बहुत पसंद आई थी ये वाली सब्ज़ी। तो कह रहा था मम्मी यही वाली सब्ज़ी मंगाया करो कि ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है मेरे लिए। तो बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाए, लेकिन ये मैं अपने बच्चों को सारी चीज़ें खाना सिखाती हूँ। ये नहीं है कि जो चीज़ है वो चीज़ें ने जब ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत कहती हूँ खाओ बेटा, अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि बच्चों को सब चीज़ खाना बहुत ज़रूरी होता है। हरी सब्ज़ी सब चीज़ खाएँ तो बच्चों की मतलब सेहत भी अच्छी रहती है। तो मैं जो सब्ज़ी आती है नहीं है कि नहीं खाएँ तो बच्चे को नहीं बोलूँ, तो मैं ज़बरिया खिलाती हूँ इनके लिए कि जो चीज़ अच्छी खा लेते हैं बच्चे तो वही चीज़ मैं बनाती हूँ। और जो चीज़ नहीं खाते तब भी मैं इनके लिए खवाती हूँ ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत। मैं कहती हूँ खाकर तो देखो अच्छी लग रही है खाने में। तो बच्चे हैं ऐसे ही हैं, अब मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ बर्तन वगैरह हुए थे चाय के, तो वो साफ़ किए थे मैंने। तो यहाँ से बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तो बर्तन है कि हो ही जाते हैं तो मैं साफ़ कर लेती हूँ थोड़े बहुत बर्तन। फिर बाद में जब खाना खाओ तो थोड़े बर्तन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मैं हाथ के हाथ धुलती रहती हूँ। तो घर पे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन करते हैं कि बार बार पानी पिएंगे, कहीं कुछ करेंगे तो बर्तन करते रहते हैं सारे दिन। जब स्कूल चले जाते हैं तो इतने बर्तन नहीं होते हैं कि स्कूल से आके फिर ज़्यादा बर्तन कि अगर 10 बार पानी पिएंगे तो 10 बार गिलास अलग अलग उठाएंगे। और तीनों ही बच्चे यही करते हैं। फिर दोबारा बर्तन के लिए डाल देंगे और फिर दोबारा से प्यास लगेगी तो फिर बर्तन दूसरा उठाया गिलास, फिर पानी पिए। तो बच्चे हैं सारे दिन यही करते रहते हैं और इतना परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा गैस परेशान करते हैं। तो घर में रहते हैं तो सारे दिन बर्तन करते रहते हैं, कभी कुछ ऐसा ही करते रहते हैं। तो जिस घर में बच्चे होते हैं छोटे तो मम्मियों को तो बस यही है पूरे दिन काम संभालना करना कि ये काम देखना वो काम देखना, ये सामान रखना उधर से उधर। तो बच्चे तो फैलाते रहते हैं और मम्मियाँ साफ़ करती रहती हैं, सभी घर में सफाई करती रहती हैं। लेकिन जब तक बच्चे रहते हैं तो सफाई मालूम नहीं पड़ेगी घर में। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए मतलब घर शांत रहता है और साफ़ भी रहता है। और उनके आते ही फिर घर वैसा ही हो गया कर देते हैं। आत की ना चादर है बेड की वो भी उधर से उधर कर देंगे, उसके लिए कई बार संभालो तो उसके भी ऐसी से ऐसी उधर से उधर कर देंगे, कभी उधर समेटते रहते हैं चादर को और तकियाँ उधर से उधर डालते रहेंगे। तो बच्चे हैं ऐसे ही करते रहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ मैं गैस वगैरह साफ़ करने लगी थी तो सबका खाना पीना हो चुका था। तो खाना सभी ने खा लिया था क्योंकि बच्चे तो थे नहीं, तो खाली अंकुर के पापा और मैं थी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो अगर गाइस कहीं मुझसे गलती हो जाती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उसके लिए मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे कि बाद में मुझे याद नहीं रहता है बोलते बोलते, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो गाइस मुझे प्लीज़ ज़रूर मुझे मेरे लिए सपोर्ट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है गाइस, तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे लिए। तो यहाँ बर्तन हो गए थे तो ये मैं बर्तन लगा दे रही हूँ। तो हाथ के हाथ लगा देती हूँ, थोड़ी बहुत देर में जुड़ जाते हैं तो बर्तन लग भी जाते हैं। तो बाय गाइस।